ये शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि आप और मैं समझ लें ये चीज। हमें तो समझाई गई थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर क्या होता है? आप समझ लीजिए कि धुंध है, ये कॉन्सेप्ट है फॉग ऑफ वॉर। और फॉग ऑफ वॉर में कंफ्यूजन होता है, ये बात तय है, ये होता है लड़ाई में। ऐसा होता है कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो वहां पे तो नहीं रहते जहां पे गोलियां चल रही हैं, या वहां पे नहीं रहते जहां पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। क्योंकि या तो आप इंस्टाग्राम की रील बना लो या आप गोली मार दो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, राइट? इसलिए क्या होता है कि लड़ाई में जब दो फोर्सेस क्लैश करती हैं, कहीं पे भी क्लैश होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इट इज नेचुरल। तो आपके पास काफी ऐसी खबरें आएंगी जो पाकिस्तान की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन होगा, आप उसको विश्वास मत करना, बिल्कुल भरोसा मत करना आप इस चीज पे। क्योंकि पाकिस्तानीज प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया करते हैं, इसके अलावा और कुछ उनके देश में सब का सब बेड़ा गर्क है पूरे देश में, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करते हैं। ये वो कौम है जो एक्चुअली में मानती है कि 1971 की लड़ाई इसने जीत ली थी। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा फ्रॉड, कितनी बड़ी 420, कितना बड़ा दोगलापन वहां पे जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली स्लाइड है दोस्तों टॉप 8, अभी रिसेंट की जो टॉप 8 खबरें क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, इसने मेजर असॉल्ट ऑन पाकिस्तान आर्मी पोस्ट इन बलोचिस्तान, ब्लोज अप गैस पाइपलाइन। आपको पता है कि जहां पे बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स जो हैं काफी मात्रा में, अगर 10 थे तो अब 1 है, यह हालत हो गई है। और वहां से हट हट के इंडियन बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पूरे वहां पे चले पड़े। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते हैं, किसी भी वक्त भारतीय फौजी अंदर घुस सकते हैं और हमारे इलाके पे बैठ जाएंगे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें याददाश्त भी थोड़ा सा काम करती है दोस्तों। इलाका तो हमारा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने चोरी करने की कोशिश करी। मैं बात कर रहा हूं 1984 की, और जगह है सियाचिन ग्लेशियर। बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का था, है और रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, यह देखते हुए कि वहां पे कोई बैठा नहीं है, क्योंकि इलाका ऐसा है, किसी ने सोचा नहीं था कि वहां पे जाएगा कौन, राइट? कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। लोग ठीक है, पाकिस्तान के साथ एक डील हो गई है, पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट हो गई है 1972 में, हमने भी नक्शे साइन कर दिए, उन्होंने भी नक्शे साइन कर दिए, अब वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तान ने क्या करा बड़े स्मार्टली कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए लोगों को, यानी कि विदेशियों को, गोरों को, फिर वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के थे या फिर न्यूजीलैंड के लोग थे, अमेरिका के थे, एंड इवन सम जापानीज एडवेंचरर्स एंड टूरिस्ट्स, जो ऐसे दुर्गम इलाकों में जाना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, उनको सियाचिन की परमिशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रैवल एजेंट्स के साथ टाई अप करा पूरी दुनिया में, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते थे, और वही इनका धंधा था, बिजनेस था। और उनको ये बोला कि यार देखो, सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो तो हमारा है, तो अगर कोई आना चाहे तो उसको बोलो कि इस्लामाबाद लेकर आए अपनी फ्लाइट से इस्लामाबाद में उतरे, वहां से हम उसको ले जाएंगे। आइडिया ये था पाकिस्तान का कि जब हजारों लोग चले जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर हमारी परमिशन से, हमारी तरफ से, देखिए एक तो इंडिया का एक्सेस है, एक पाकिस्तान का एक्सेस है, तो स्कर्दू साइड से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट एंटायर एरिया ना, वो समझ रहे हैं आप जो मैं बता रहा हूं, वो इलाका जहां पे आज की तारीख में भी पाकिस्तान की फौज नॉट ऑन ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे, राइट, ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे वहां पे बैठी है पाकिस्तान की फौज। तो वहां से बोला कि हम परमिशन देंगे और ये लोग ऊपर चले जाएंगे, और गए भी, और खूब धड़ल्ले से उन्होंने टूरिस्ट भेजे। भारत को पता लग गया, भारत को पता लग गया, और भारत को यह भी पता लग गया कि पाकिस्तान अपनी फौजें ऊपर भेजना चाह रहा था। उसके पहले हमने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन मेघदूत, और हम लोग अप्रैल के महीने में 1984 में जाके वहां पे बैठ गए। ये मैंने आपको इतिहास क्यों सुनाया? जो बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने पाइपलाइन ब्लो अप कर दी है, और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्मी हट गई, आप समझ रहे हैं, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहां पे बलोच आके बैठ गए। वही चीज पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी की, तो अलोंग द ड्यूरेंट लाइन एंड इवन इन द हिंटरलैंड इनसाइड, यानी कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो कि एक डिफैक्टो बॉर्डर है, जिसको पठान नहीं मानते, पश्तून और अफगान नहीं मानते कि ये कोई सच्चा बॉर्डर है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी पंजाबियों ने जानबूझ के फ्रॉड बॉर्डर बना रखा है, जबकि बनाया था मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने बहुत पहले।
बहुत पहले बनाया था, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी है, इसलिए उनको ब्लेम करते हैं, कहते हैं हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। वहां से फौजें हट के चली गई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और हिंटरलैंड में भी, यानी कि पीछे वाले इलाके में भी बहुत जगह और स्पेस छोड़ दिया। तो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं बलोच, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। ठीक है जी। अब आईपीएल हो गया सस्पेंड, और बीसीसीआई ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं तो बीसीसीआई का बड़ा तगड़ा क्रिटिक रहा हूं इन द पास्ट, और ना मुझे अब कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रह गया, लेकिन बीसीसीआई ने बोला है कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट चल रही है और भारत में जंग हो रही है, देश हमारा जंग की हालत में, और हम क्रिकेट खेलेंगे। नो, अब छोड़ो आईपीएल को। गुड, आई लाइक इट। आईपीएल हो सकता था, क्या आईपीएल को खतरा था? नहीं। अगर पाकिस्तान के अटैक का कहीं कहीं खतरा भी है तो कुछ इलाकों में, भारत तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान है इतना बिलांद भर का, भारत तो बहुत बड़ा है, आप कहीं पे भी करवाइए, आप असम में करवाइए, कौन रोक रहा है? आप पूरे साउथ इंडिया पड़ा है, एब्सोल्युटली पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं है साउथ इंडिया में, वहां पे करवाइए। आप महाराष्ट्र में करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे चोज नॉट टू हैव द आईपीएल एंड दे सेड कि ठीक है इसको सस्पेंड करो। वेरी गुड स्टेप बाय द बीसीसीआई, आप देश के साथ खड़े रहे। पहली बार आई एम सेइंग वेल डन बीसीसीआई, वरना बीसीसीआई मुझसे बड़ा क्रिटिक नहीं है बीसीसीआई का, मैं ऐसा मानता हूं। टेरिटोरियल आर्मी जिसको टीए कहते हैं, काफी लोग उसमें जाते हैं, अपनी नौकरियां करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए हर साल टीए को ज्वाइन करते हैं। टीए को अलर्ट पर डाल दिया है और टीए का मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। बोला है कि यू बी ऑन अलर्ट एंड यू मे बी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस फॉर एक्टिव ड्यूटी। और यहां पे कराची पोर्ट सिग्निफिकेंटली डैमेज ड्यू टू इंडियन स्ट्राइक, पाकिस्तान ऑफिशियल पोर्ट अकाउंट पोस्ट्स लेटर क्लेम्स अकाउंट हैक्ड। अब हुआ यह है कि पाकिस्तानी पोर्ट जो कराची पोर्ट है वहां पे हुआ हमला, राइट? इन्होंने बोला हमला हो गया है। ये देखिए साहब, ये 11:43 AM पे यहां पे पोस्ट करा, कराची पोर्ट हैज सस्टेन्ड हेवी डैमेज फॉलोइंग स्ट्राइक्स बाय इंडिया रिजल्टिंग इन अनएक्सेप्टेबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट्स आर अंडरवे, अपडेट्स ऑन रेस्टोरेशन विल बी प्रोवाइडेड रेगुलरली, वी स्टैंड रेजिलिएंट। ये इन्होंने कर दिया कराची पोर्ट ने। अब यही कराची पोर्ट कहता है, ये देखिए ना, सुनिए, यही कराची पोर्ट कहता है कि भाई रिपोर्ट सर्कुलेटिंग ऑन इंडिया मीडिया claiming that Karachi port has been attacked by India and damages have been caused are completely false and baseless। ये कह रहा है कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है, ऐसा ये कराची पोर्ट वाले कह रहे हैं। लेकिन यही कराची पोर्ट वाले पहले कह रहे थे कि हां हुआ है, अब कुछ समय बाद कहते हैं नहीं हुआ है, और फिर ये कहते हैं अकाउंट वाज हैक्ड, कराची पोर्ट सेफ एंड सिक्योर। यानी कि ये देखिए साहब, 9 मई में 11:43 AM पे इनका अकाउंट हैक हो गया। 11:43, अगर 11:43 पे अकाउंट हैक हो गया तो ये वाला ट्वीट किसने करा फिर कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है? और उसके बाद ये ट्वीट आया है 12:40 PM। ये भी 9 मई की बात है, ये भी 9 मई की बात है। यानी कि आपका अकाउंट हैक भी हो गया, हैक हुए अकाउंट से आप ट्वीट भी कर रहे हो, और ट्वीट करने के बाद आप ये भी बता रहे हो कि अकाउंट हैक हो गया है, और आपने सारा काम 1 घंटे में कर दिया। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये खबर झूठ है कि सच है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है? एक और बात है जो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करा है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं इनको बताया गया कि आप लाइव कवरेज ना करें और रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस ना करें। डोंट डू लाइव कवरेज एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस। क्या होता है कि चाहे वो मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, इसमें दोनों के दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं कभी कभी ना। मुझे व्यूज चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, अब मुझे व्यूज चाहिए तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे व्यूज चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल गलत है या इलीगल है, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल जरूर है। जब देश युद्ध के हालात में है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करके चलूं। अगर मुझसे गलती हो गई है मैं खुद को भी रिस्ट्रेन करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, देखिए फौजी मूवमेंट तो मैं कभी कवर करता नहीं हूं, और मुझे कई बार पता भी होता है क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे कोस्टमेट्स हैं, मुझे पता है। ये नहीं कि कॉन्वॉय कहां से जा रही है ये सब नहीं पता, बट हाँ लोग कहीं जा रहे हैं तो मोटा मोटी पता लग जाता है बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क। बट नोबडी फ्रॉम द आर्मी विल एवर रिवील, और 99% ऑफ द टाइम्स तो हमें पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। कभी वंस इन अ व्हाइल पता लग गया, उसको भी हम बातचीत नहीं करते कभी। नेवर टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन सिक्योरिटी। नेवर एवर टॉक अबाउट इट, कभी भी नहीं। आपको पता है, भूल जाओ, फोन जेब में रखो। फौजी जा रहा है,
100 गाड़ियां जा रही हैं आर्मी की बॉर्डर की ओर, आपने देखा, डोंट स्टार्ट फिल्मिंग। आपका जो सीधा हाथ है ना या उल्टा हाथ है, इधर फोन नहीं होना चाहिए। फोन डालो जेब में, फौजी जा रहा है उसको वेव करो, सल्यूट करो, बोलो ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय, दैट्स इट, अपने घर जाओ। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये करो। ये फोन निकाल के बार बार रील बनाना, दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी टेररिस्ट मार दिए। ये धंधार पोस्ट है सामा सेक्टर में, वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, सीमा सुरक्षा बल तैनात थी, ठोकी गोली, 7 लेटा दिए भाई। ठीक है, और ये पाकिस्तान और कोशिश करेगा। यहां पे आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स पाक, न्यूयॉर्क टाइम्स ड्रॉप मिलिटेंट्स फॉर टेररिस्ट इन द हेडलाइन। तो जब शुरू में हुआ था, जब ये पूरा पहलगाम का ये बड़ा दर्दनाक टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, तो पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का आई थिंक सबसे बड़ा अखबार है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एटसेट्रा, पैसा वैसा बहुत इसका बड़ा वजन है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो कह रहा था मिलिटेंट ने। अब वो मिलिटेंट नहीं कह रहे, अब पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट ही बोल रहे हैं, और दे हैव ड्रॉप्स मिलिटेंट्स फॉर टेररिस्ट इन हेडलाइन। जो इनकी हेडलाइन स्क्रीम करती हैं ये हो गया, दे आर सेइंग टेररिस्ट्स। ये बहुत बड़ी जीत है, और ये सच्चाई की जीत है, नैरेटिव की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। ये टेररिस्ट हैं, उनको टेररिस्ट बुलाओ। ये गोरों की क्या आदत है कि यार जो हमें मारेगा वो टेररिस्ट है, दुनिया भर में जो कलेश करे वो टेररिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, एंड दैट इज हाउ द हेडलाइंस शुड बी यूज्ड। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करी, बड़े रॉकेट मारे। ठीक है, रॉकेट मारे, हवाई जहाज से मिसाइल्स वगैरह, ये सब पाकिस्तान ने कोशिश करी। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में इन जगह, ये रावलपिंडी है, अटक है, चकवाल है, गुजरावाला, सरगोदा, लाहौर, बहावलपुर, घोटकी, मियानो, उमरकोट, कराची, इन सब जगह पे भारी मात्रा पे ड्रोन से हमने बमबारी करी है। अलग अलग किस्म के ड्रोन थे दोस्तों, और पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो पहले तो हमने मिसाइल मारी, स्कैल्प और हैमर, राइट। लोग कह रहे हैं ब्रह्मोस भी मारी गई है, लेकिन आई डोंट नो, मैं इसको 100% आपके सामने नहीं कह सकता कि हाँ मैं श्योर हूं कि ब्रह्मोस मारी है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर सुखोई डिप्लॉय करी होगी, या अगर सुखोई का स्क्वाड्रन ऊपर गया होगा, तो सुखोई में ब्रह्मोस लगता है। राफेल में तो नहीं लगता ब्रह्मोस, या मिराज में तो नहीं लगता ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो लगेगा सुखोई पे लगेगा। तो अगर सुखोई 30 ऊपर गया है, जो कि गया है, और अगर उसने फायर करा है, तो उसके पास ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मुझे 100% नहीं पता है। यहां पे पूरा ड्रोन अटैक हुआ है दोस्तों। ये पूरा मैप है जहां जहां पे पाकिस्तान ने अटेम्प्ट करा, सीज फायर वायलेशन और अटैक करना और मिसाइल भेजना और ड्रोन भेजना, ये सब ड्रामा करा। आप भुज देख लीजिए गुजरात में, ये उत्तरालय, भलोदी, नाल बीकानेर, आदमपुर, भटंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, अवंतीपुरा एंड श्रीनगर। यहां पे ऊपर ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दोस्तों, ये वाला जो है ये मेंढर है, ठीक है, रजौरी है, बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, उड़ी, ये सारा, ये ऐसा जो कर्व है ना आपको दिख रहा है, ये रेड अगेंस्ट रेड हो गया, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये पूरा है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां पे सीज फायर, ठीक है, ये सीज फायर वायलेशन यहां पे किया गया, जिसकी भरपूर जो जवाब दिया है वो इंडियन आर्मी ने दिया है। मैं आपको आज एक और बात बता दूं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, ये पाकिस्तानी 4-5 दिन के अंदर बाप बाप चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हुक्म पास हो गए हैं जिसके बाद पाकिस्तानी बाप बाप चिल्लाएंगे। अब हुक्म पास हुआ है अगर आज, तो उसको करने में कुछ घंटे लगेंगे। कुछ हेवी इक्विपमेंट जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल, फुल स्टॉप कॉमा लगाने वाली जो चीजें होती हैं, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा। 6-7 दिन दीजिए। इन्होंने अगर पापा पापा नहीं बोला तो आप मुझे फिर कमेंट्स में लिख के बोलना कि मेजर साहब आपने बोला था पापा बोलेंगे, अभी तक इन्होंने पापा नहीं बोला। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हमें प्लेटफॉर्म जरा समझाइए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो मीडिया वाले दे ही रहे हैं कि ये हो गया, इसने ये बोला, इसने ये मार दिया, यहां पे बम फूट गया। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स आप समझें। प्लेटफॉर्म्स हैं क्या? ये S-400 है, जो कि हमने रशिया से लिया, आपको पता है।
वी हैव टेकन S-400 और ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है. दिस इज बेसिकली एडी, एयर डिफेंस. अब एयर डिफेंस होता क्या है? प्लेटफॉर्म समझाने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एयर डिफेंस इज आपकी जमीन पे लॉन्चर्स लगे हैं और कोई भी एरियल इनकमिंग थ्रेट है. ठीक है जी, आपके लॉन्चर्स लगे हुए हैं और एरियल इनकमिंग थ्रेट है. वो फाइटर जेट हो सकता है, वो मिसाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो ड्रोन हो सकता है, जो भी है. सो इट कुड बी एनी एरियल थ्रेट. उसको मार गिराने में ये बहुत कामयाब और कारगर एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है. अब ये देखिए साहब, इसका ऑपरेशनल रेंज 40 से लेकर 400 किलोमीटर है. इसकी मैक्सिमम स्पीड है 4800, यानी कि ये 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर पर सेकंड जाता है. पर सेकंड जाता है 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 4800 मीटर्स पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द S-400. मिसाइल कह लो, इंटरसेप्टर कह लो, जो आपकी खुशी है. राइट. मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 30 to 60 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर्स टारगेट डिटेक्शन रेंज. यानी कि देखिए, ये आपका सिस्टम डिप्लॉयड है, इसके अंदर रडार है, सब कुछ है. 600 किलोमीटर दूर दुश्मन का एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है. S-400 को पता है कि 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एक JF-17 थंडर या पाकिस्तान का F-16 टेक ऑफ किया है. इट कम्स टू नो आफ्टर इट अटेन्स अ सर्टेन, इट गोज इनटू द एयर. दिस प्लेटफॉर्म नोज एग्जैक्टली क्या चल रहा है. उसके बाद राइट, ये हाउ पावरफुल इज द S-400. अब इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं. राइट. इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि एक ही किस्म की मिसाइल है. 120 किलोमीटर के लिए कुछ और है, 200 तक कुछ और है, 250 के लिए कुछ और है, 400 के लिए कुछ और है. और यहां से निकलता है, खुद आइडेंटिफाई करता है कि ये थ्रेट है. राइट. यू गिव द ऑर्डर्स, द मिसाइल टेक्स ऑफ. जो अप्रोप्रिएट मिसाइल है दैट टेक्स ऑफ एंड बूम. यही पाकिस्तान ने कोशिश करी और पाकिस्तान की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई. ऑल देयर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस लवली सिस्टम. आगे और भी है, मैं आपको और भी बताऊंगा. अब देखिए, मिसाइल टाइप जैसे 400 किलोमीटर ना, मैंने बोला अलग अलग मिसाइल होती है ना, मैंने आपको बताया कि एक किस्म की नहीं है. तो ये जो हम कहते हैं कि 40N6, तो ये आप देख लीजिए, ये है, ये दिखा रहा ना, दिस इज 40N6, ये वाली है 400 किलोमीटर की रेंज वाली. राइट. देन 48N6. अब 48N6 से हम लोग कहते हैं 250 किलोमीटर के. राइट. तो ये है 250 किलोमीटर वाली, ये वाली है, दिस वन. देन 9M96E2, ये 120 किलोमीटर्स, ये वाली मिसाइल. मैक्सिमम टारगेट स्पीड 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, ये मैंने आपको बताया था, 4.8 किलोमीटर पर सेकंड यहां पे बताया था. साइमल्टेनियस टारगेट्स एंगेज्ड 36. अब दोस्तों आप देखिए, इसकी पोटेंसी देखिए, 36, यानी कि 36 इनकमिंग थ्रेट्स हैं. उसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, उसमें मिसाइल्स भी हैं, उसमें ड्रोन्स भी हैं, सब कुछ है उसमें. इट कैन साइमल्टेनियस टारगेट एंगेज्ड 36 टारगेट्स को एक बार. ऐसा नहीं कि एक जहाज आए तो एक मिसाइल गई, नहीं. इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन एंगेज एंड डिस्ट्रॉय 36 इनकमिंग. राइट. साइमल्टेनियस मिसाइल्स गाइडेड 72 to 160. डिटेक्शन रेंज अप टू 600 किलोमीटर, वो हम आपको बता ही चुके हैं कि 600 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज है, ये हम आपको बता ही चुके हैं. सिस्टम्स रिस्पांस टाइम 9 to 10 सेकंड्स, यानी कि वहां से प्लेन टेक ऑफ हुआ, पता लगा कि ये खतरा है. जैसी खतरा पता लगा, लॉन्चर टर्न अराउंड हुआ, रडार ने ट्रैक करा, एंड विद इन 9 to 10 सेकंड्स गो. ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है इसमें, सेकंडों का खेल है कि गो. और एक बार इसने लॉक इन कर लिया, फिर थैंक यू है. अब दोस्तों एक बात देखिए कि हर एक जो थ्रेट है ना, वो लॉन्ग रेंज पे नहीं होता कि 400, 450, 500, 600 से ही आ रहा होगा. नहीं, कुछ शॉर्ट से भी आते, बगल से भी आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल में, राइट, या इवन इंटरनेशनल बॉर्डर, कहीं बगल से आया कोई थ्रेट. व्हेन आई से बगल से, आई मीन वी कैन से अराउंड 10, 20, 25 किलोमीटर्स. दैट, वो बगल मतलब वो नहीं कि बगल वाले घर से, यानी कि इट्स नॉट वेरी फार. राइट. तो यहां पे है ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत ने बनाया है, खुद DRDO ने डिजाइन करा है. और ये 4.5 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है. ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की हाइट पे ये फंक्शन कर सकता है. लेंथ इसका है 5.87 मीटर्स. डायमीटर 350 mm का ये है. ये रडार है, ये ऐसे ऐसे रहता है बिल्कुल इस तरीके से, और ये घूमता है इसके ऊपर.
ये स्विवल है यहां पे, इसके नीचे ये घूमता है, जैसे ही पता लगता है यहां से थ्रेट है, ये ऐसे फेस करेगा एंड ठक ठक इट विल टेक ऑफ, राइट, एंड देन इट गोज। रेंज ऑफ ऑपरेशन 4.5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है आकाश का, और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं। वेट इसका 710 kgs है। कमांड गाइडेंस है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवीज को नीचे ला सकता है। फुली ऑटोमेटिक विद क्विक रिस्पांस टाइम फ्रॉम टारगेट डिटेक्शन टू किल, यानी कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। इंडिया ने बनाया ऐसा है कि जैसे इसको पता लगा, बीप करेगा, कंप्यूटर विल गिव द कमांड गो, एक साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स इट्स आउट। हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एंड पैसिव जैमिंग, क्योंकि जैम भी करते हैं रडार्स को, सिस्टम्स को, तो हाई इम्यूनिटी है। और secured mode of communication between combat elements, self-sufficient in electrical power with inbuilt power sources। ये कहीं जंगल में कहीं भी इसको डाल दें आप, पहाड़ के ऊपर, ये अपने आप ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, ये सेल्फ पावर्ड है। तो ये है हमारा आकाश सिस्टम। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के खिलाफ आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों काफी बातचीत हुई है हैरोप, जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, कामेकाजी ड्रोन्स हैं, उनके बारे में बहुत बातचीत हुई है, क्योंकि कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन ड्रोन्स ने तहलका मचा रखा है पाकिस्तान। ये इजरायली ड्रोन्स हैं और इनका जो टाई अप है इंडिया में, वो अडानी ग्रुप के साथ है। तो अडानी ग्रुप और इजराइल ने मिलकर ये ड्रोन बनाए हैं। ओरिजिनली इजरायली ड्रोन है, भारत में इसको अडानी ग्रुप बनाता है। और ये पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि साहब इन्होंने 12 हैरोप ड्रोन्स को नीचे मार गिराया है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। मैं कह रहा हूं 12 नहीं, आप 12 मत बोलो पाकिस्तानियों, आप ये बोलो कि 100 मार गिराए, 200 मार गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। क्या होता है कि जब आप ड्रोन्स भेजते हैं तो कुछ ना कुछ तो ड्रोन्स गिरेंगे नीचे, एंड दैट्स ओके, राइट। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो कहता है कि पाकिस्तानियों ने बोला, पाकिस्तानी आर्मी सेज तो कुछ भी कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं हमने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, दैट्स ओके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने बाय द वे 12 गिरा भी दिए, इट डजंट मैटर, दीज आर ड्रोन्स। जब ड्रोन्स लॉन्च होते हैं तो कई 100 की तादाद में लॉन्च होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का लॉन्च होता है और इसके अंदर कोई पायलट बैठा नहीं है। हमें हमारा पायलट चाहिए जिंदा, चुस्त, तंदुरुस्त, सेफ। हम ये चाहते हैं। ये ड्रोन की ठीक है, ये नुकसान करने के लिए, हम तो जब लॉन्च करेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लॉन्च एट पाकिस्तान, हो सकता है कि ऐसे हैरोप ड्रोन्स 500 लॉन्च करें, हम 1000 लॉन्च करें एक साथ 1000 ड्रोन्स हमने लॉन्च करे, पूरे पाकिस्तान में ठक 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 जाके अपनी जगह गिरेंगे। आप अगर 1000 हमने लॉन्च करे, आप उसमें से 200 गिरा दो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने बाय द वे पाकिस्तानी हमने 200 गिरा दिए, वो गिरा दो यार, इट डजंट मैटर टू अस। 800 तो फिर भी गिरेंगे, 800 फिर भी गिरेंगे। अब इसके बारे में, इसका एंड्योरेंस है 6 to 9 आवर्स। यानी कि ये जो ड्रोन है, ये दोस्तों जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉइटर करता रहा, वो घूमता रहेगा, ऊपर घूमता रहेगा। आपने इसको डाला यहां से 6 से लेकर 9 घंटे, ये 6 से लेकर 9 घंटे अगर लाहौर के ऊपर है, लाहौर के आसमान में कहीं ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो लाहौर के आसमान में ये घूमता रहेगा ऐसे। ये कुछ नहीं कर रहा, बस ऊपर घूम रहा है। जब आपने इंडिया से लैपटॉप का बटन दबाया तो ये सीधा जाएगा और घुस जाएगा, इट विल जस्ट गो एंड क्रैश, फिनिशिंग एवरीथिंग देयर। अब देखिए, मैक्सिमम स्पीड इसकी 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, विच इज स्लो। जाहिर सी बात है, इतना तेज नहीं है जितना एयरक्राफ्ट होता है, इट इज स्लो, ठीक है। और पेलोड है इसका 16 से लेकर 23 किलो, हाई एक्सप्लोसिव होता है। विंग स्पैन इसका 3 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक जो इसका है वो 3 मीटर्स का है, ठीक है जी। और लेंथ इसकी 2.5 मीटर्स है, ऐसे जी, ये 2.5 मीटर्स। अब आपको ये लग रहा है कि क्योंकि डायमेंशन ऐसे आपको लग रहा है कि साहब लेंथ तो इसकी लंबी लग रही है और इसकी विड्थ है कम, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा इमेज स्ट्रेच हो गई है। और ये कम्युनिकेशन रेंज इसका 200 किलोमीटर है, यानी कि ये 200 किलोमीटर तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रेंज, आप इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशनल रेंज इसका 1000 किलोमीटर है, यानी कि ये 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। आपने फीड कर दी इसके अंदर कोऑर्डिनेट से, चला जाएगा वहां पे, राइट। ऑल्टीट्यूड ये 4.5, ये आप लगा लो करीब 4600 मीटर, 4.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ये हवा में रह सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हैरोप ड्रोन जो है, सुसाइड ड्रोन, ये एक्चुअली इसने पाकिस्तान में बहुत तहलका मचाया, अलग अलग जगह गिरा है, अलग अलग जगह। अब ये खबरें मीडिया से आ रही हैं दोस्तों, ये सारी की सारी खबरें हमने मीडिया से ही ली हैं।
India captures Pakistani pilot of JF-17 in Rajasthan's Lathi. Search in for another Pakistani pilot has been captured by Indian forces in Rajasthan's Lathi. और ये बोला, according to sources in Indian SAM, surface-to-air missile shot down the F-16 fighter jet near Sargodha Air Base. ये भी कह रहे हैं कि सरगोधा एयर बेस के आसपास उसको ठोक दिया है. इंडिया also shot down Pakistan's airborne warning and control. This is a sitting duck. AWAC तो एवैक की ना स्पीड है ना कुछ है. एवैक इज बेसिकली एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स. और दोस्तों एक नॉर्मल सा जहाज होता है, कभी कभी तो बोइंग्स को भी जो होते हैं ना उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं लोग. वहाँ कोई भी, हम भी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, चाइनीज भी कर लेते हैं. तो उसके ऊपर बेसिकली दिस इज व्हाट मैटर्स. सो ये जो है ये एक किस्म का रेडार है, ये एक किस्म का कम्युनिकेशन सेटअप है. अंदर लोग बैठते हैं and they can send images and videos and information to the ground and they can get information. और इसका बेसिकली काम है, आप ये समझ लीजिए कि एयरबॉर्न वार्निंग. अगर कहीं पे भी दुश्मन है तो आपका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट हवा में है. मैं जब ऑब्जर्वेशन पोस्ट कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईबॉल टू आईबॉल विद द एनिमी. नो, यू माइट बी 30,000 फीट इन द एयर, 40,000 फीट इन द एयर. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपका ऐसा एवैक होगा सो आपको पता लग जाएगा कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट किधर हैं एग्जैक्टली, उनकी पोजीशनिंग क्या है. तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक एवैक है और दिस इज ए रिप्रेजेंटेशनल इमेज. ठीक है ना, दिस इज नॉट द वन दैट वाज शॉट डाउन. ये ऐसी एक इमेज हमने ली है पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवैक से. और ये जो एवैक है उसको ऐसा ही एक एवैक है जो इंडिया ने, ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि इंडिया ने इसको मार गिराया है. अब दोस्तों रौफ अजहर, इसको मार दिया रौफ अजहर को. इसका गुड नाइट हो गया है. कुख्यात टेररिस्ट अब्दुल रौफ अजहर, ऑपरेशनल हेड ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड मास्टरमाइंड ऑफ द IC-814. IC-814 हाईजैकिंग हुई थी, आपको याद है? रिपन कटियाल की स्टोरी किसी को याद है? हनीमून करने के लिए कपल गए थे, उसको मार दिया था, फिर वहां पे वो कंदाहार में लैंड कर गया. तो ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट. एंड अजहर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल. ये यहूदी था और वहां पे पाकिस्तान चला गया, यहूदी जर्नलिस्ट था, ज्यू था. इसको मार दिया, इस आदमी ने किडनैप करवा के इसको मार दिया. ही वाज जस्ट देयर टू डू अ स्टोरी, इसको मार दिया. ठीक है. रौफ अजहर orchestrated terror attack like the 2001 Fidain strike on the J&K Legislative Assembly and the Indian Parliament, the 2016 Pathankot Air Base assault and the 2019 Pulwama suicide bombing that claimed life of 40 CRPF personnel. ये था जिसने पुलवामा भी करा था. तो इसका भी गुड नाइट हो चुका है, ये गया. दोस्तों जब से पाकिस्तानी आर्मी ने हिलना शुरू करा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर. बिकॉज इंडियन फोर्सेस आर देयर और इनके डर के मारे इन्होंने ये छोड़ा है. वहां पे बलोच हो गए हाइपर एक्टिव. ये खबर देखिए, द बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर ट्विन अटैक्स ऑन May 8th किलिंग 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन बोलान एंड कैच डिस्ट्रिक्ट्स. तो इन्होंने बोला है कि हमने टोटल 14 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं. और बलोच लिबरेशन आर्मी इज क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी. ये 2 सेपरेट अटैक्स. इन द फर्स्ट अटैक BLA's स्पेशल tactical operations squad STOS used a remote control ID to destroy a military convoy in the Shorkand area of Bolan district, killing all 12 Pak soldiers. ये हमने कल भी कवर करा था और हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ था. तो ये चीज है. लेटर दैट डे, उसी दिन, जो हमने कल कवर नहीं करा था क्योंकि ये बात की खबर है, a second IED targeted a bomb disposal squad in the Kulak Tigran area of Kech, killing 2 Pak soldiers. So गणित मेरी अगर ठीक है तो 12 + 2 = 14. ठीक है जी, ये वाला 14 है, ये वाला 14 मार दिए कल के कल. The BLA has intensified its operations in 2025 with over 200 security personnel reported. अभी तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी ये मार चुके हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में. और ये काम करा है BLA ने. तो जहां पे इनको फौजी मिलते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं. तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है. जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जो खबरें आ रही हैं, राइट, खबरें आ रही हैं, दिस इज लुक एट इट थ्रू द फिल्टर ऑफ द फॉग ऑफ वॉर. कंफ्यूजन होगा, उल्टी सीधी खबरें आएंगी, दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, समझ रखते हैं. दुश्मन आपको कराची पे अटैक करा, ये देखो यहां पे तो कुछ नहीं, आपने बोला वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा. कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है. कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आपको कुछ दिखा नहीं रहा है. ये पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन शुरू हो गया. और लड़ाई में होता है, इट्स ओके, ये कोई बुरी बात नहीं है. लड़ाई में सब करते हैं, पाकिस्तान कर रहा है, यू डोंट फॉल फॉर इट. मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और यहां पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा.
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।